सो आज चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करने का दिख रहा है? हाँ, पक्का दिख रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सपोनेंट्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम आज? क्यों ऐसे नहीं दिख रहा था क्या? तुम्हें नहीं दिख रहा? चश्मा लगाया फिर। लिखना भी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। एक्सपोनेंट पता है क्या होता है? जैसे अभी तुम लोगों ने अलजेब्रिक वाला चैप्टर पढ़ा ना, उसमें हम लोग ऐसे कर रहे थे कि हमें ऐसे दे रखा होता था। लाइक इसका बेसिक समझो। अगर हमारे पास x की पावर 2 होती थी और मैं बोलती थी x इज इक्वल टू 2 पुट करो, तो तुम क्या करते थे? यहाँ 2 लिख के उसका स्क्वायर, यानी फिर तुम 2 इंटू 2 करते रहते थे। 2 इंटू 2 करते थे, जो कि क्या होता था? 4 होता था। बात समझ आ रही है? ये करते थे। तो ये क्या कर रहे हो? ये तुम एक्सपोनेंट ऑलरेडी आधा कर चुके हो, बट तुम ऑलरेडी एक्सपोनेंट कर चुके हो, बट हम उसको अब समझने वाले हैं कि होता क्या है बेसिकली। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले एक्सपोनेंट की अगर जब बात करते हैं तो किसी भी नंबर में, लाइक सबसे पहले आप मुझे बताओ, लाइक मैं अगर तुम्हें कहूँ कि 5 एक नंबर है जिसको तुम 7 बार ऐड करोगे। देख रहा है? दिखाओ मुझे। रोटेट 360 थोड़ा ना घूम जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें रख नहीं। लो मेरा पाउच ला। उसकी बॉटल, हाँ वो रख लो। वो किस दिन काम आएगी? लो, बस मेरा फोन गिरना नहीं चाहिए। अब उसको बंद कर दो। तो सपोज करो तुम 5 को 7 टाइम्स ऐड कर रहे हो। मैंने तुम्हें ये एडिशन दिया, क्या करोगे तुम लोग यहाँ? 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई विथ 5 कर दोगे, या फिर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करोगे? यही करोगे ना अरमान? 7 इंटू 5। तो क्या होता है जब हम एडिशन करते हैं? तो एडिशन क्या होता है? एडिशन जब हम सेम नंबर को पढ़े होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टकट वे ऑफ एडिशन, मतलब सिंपलेस्ट वे, जहां पे बस आपने 7 इंटू मल्टीप्लाई करा 5 के साथ, आपके पास आंसर आ। बट लेकिन अगर जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें, मानिए मैं 5 को इतने बार ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अब हम इसको किस तरीके से लिखोगे? यस। तो अब यहाँ पे हमने इसको कैसे लिखा? मैं 5 को कितने बारी मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 5 टाइम्स, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अरे 3 2 5। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 5 लिखेंगे, और जितने बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। लाइक अगर हम यहाँ पर किसी भी नंबर को, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स, और 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, आई राइट 2 हियर एंड पावर 6। तो ये जो मिस्टर, ये पावर है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द एक्सपोनेंट, या इसको इंडेक्स भी बोलते हो, और इसको पावर भी बोलते हो। और 2 होता है बेस। क्या होता है? बेस। और ये पूरा जो होता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोलते हैं हम, कि ये आपकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट? और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? अगर तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए,
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की पावर 6 को 6 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 10 64। समझ आ रही बात? क्लियर? सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्लियर है अरमान? जल्दी से नोट्स बनाओ। ये हो गया डन, ये डन। अब चलो यहाँ पर जल्दी से मुझे, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोगों ने क्लास में अलजेब्रा पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़ा था, पढ़ा था, तो वहां पे हमने एक चीज लर्न करी थी कि जब तुम -2, ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर, अगर तुम माइनस में प्लस को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है आंसर, प्लस माइनस -6। जब तुम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, +4। बात समझ आ रही? और ये मैंने अभी बताया भी है तुम लोगों को। अब यहाँ पर एक चीज देखो, तो कहने का मतलब है कि एनी नेगेटिव नंबर हैव इवन पावर, अगर उसकी पावर कैसी है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर कैसी गिवन है, तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। एनी पॉजिटिव नंबर है इवन पावर, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बट एनी नेगेटिव नंबर है और एनी पॉजिटिव नंबर है ऑड पावर, आंसर इज पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, बट नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये पहला और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -2 की पावर 4 लिख दूं, तो इसका मतलब है मैं -2 को कितने बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 बार। अब देखो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, समझ आ रही है बात? तो आंसर कैसा आया, प्लस। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, बट अगर मैं -3 की पावर या -2 की पावर, अब देखो यहाँ पर मैं अगर -2 की पावर 5 लिख दूं, तो एक बात बताओ, फिर ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस।
प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, समझ आ रही बात? तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस, तो -32 आंसर आएगा। गॉट इट? सो एनी नेगेटिव नंबर अगर पावर इवन है, ये कैसा था, ये इवन पावर था, और ये कैसा है आपका ऑड पावर। तो ऑड पावर नेगेटिव इवन में, समझ आ रही बात? चलो, अब तुम लोग मुझे क्वेश्चन करके बताइए जल्दी, ये नोट डाउन करो। कोई नहीं है सर, वो बस मैंने, नहीं कोई तो था, नहीं कोई नहीं। तो अब देखो 10 इज व्हाट, 10 अगर मैं बेस बोलूं 10 मतलब बेस 10 ही रहना चाहिए, नीचे वाला नंबर चेंज नहीं करना, 10 ही रहना चाहिए। तो ये 10 की पावर 1 हुआ। अगर मैं 100 लिख रही हूँ तो 100 क्या होता है, 10 की पावर 10 की पावर 10 होता है। अरे 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो, 10 इंटू 10। सो इफ यू आर राइटिंग 10 इंटू 10 मतलब ये कितने बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। तो 10 की पावर 2। अगर मैं यहाँ पर 1000 लिख रही हूँ, चलो जल्दी इनको बताओ कितना है।
10 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 की पावर 3। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 4। अब देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। चलो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू। क्या लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11 स्क्वायर, 9 क्यूब, 5 टू द पावर 4, क्यूब बोलते हैं, 3 को क्यूब बोलते हैं। 4 की पावर बस पावर 4 बोलते हैं। समझ आ रही बात? तो क्या करेंगे यहाँ पर 11 इंटू, यहाँ पर 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 पावर है यहाँ पर। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आंसर बताओ सबके। अरे करो, अरे गजब हो। अपने मजे भी तो बोलो, कोई दूसरा वही सुन के बस लिख लेगा। ये क्या बोल रहा है 11 इंटू 11? वरना क्या होता है अरमान, 2 बार नहीं होता फिर।
डन डन। डन। ये तो मल्टीपल नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हैं? पहला हो गया पूरा। तो ये -3 इंटू क्या लिख रहा है? -9। और मैम ये क्या था? अभी पहले मैंने पावर इवन और ऑड में। अब सिंप्लीफाई करो इसको। 2 into 10⁻³ इसको कैसे करेंगे? 2 into 10⁻³ कितना होता है? 10 into 10 into 10 या 1000 लिख सकते हो, तो 2 into 2000। सेकेंड पार्ट आपको बोला है इन्होंने 7² into 2² करना है। थर्ड पार्ट में तुम्हें 2⁻³ को 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर फोर्थ पार्ट में 0 into 10⁻² को करना है। अरमान हो गया? नहीं, सेकंड वाले तीनों पार्ट हो गए। फर्स्ट का आंसर बताना जल्दी से, 7 बचे। फर्स्ट इज 121, सेकंड है 729। हाँ, थर्ड है 43। किसका? 9 क्यों? अरे वो 3 होता है। चलो और इसके बाद बता। 625, फिर +9, फिर +625 ना। अरमान ये पता है कैसे करेंगे? 7² into 4² ये तुम अभी कौन सा कर रहे हो? सेकंड हो गया। सेकंड में क्या है आंसर?
बताओ तुम लोग का क्या है। हाँ बोलो। सेकंड में तुमने यही करा होगा ना, 49 into 4, यही करा है ना। अब जल्दी से थर्ड और फोर्थ नोट डाउन करके कर लो सॉल्व, में आगे लिखो क्वेश्चन, जल्दी नोट डाउन करो। इनको बोल रहे हो अरमान को क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। आप आते हैं लेवल, डिफरेंट लेवल पे क्वेश्चन। लिख लिया अरमान। चलो मैं 5 बनाने जा रही हूँ। देखते हैं ये चारों के चारों किसके सही होते हैं। अच्छे से सॉल्व करना, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना, डिटेल में। ये नहीं कि बस जल्दी रैंडम बस लिख दिया आंसर। हम्म मन में कर लिया मेंटल मैथ, वो पिट जाएगा। सही होना चाहिए पहले, अभी लर्निंग लर्निंग प्रोसेस पे हो ना, तो अभी सही हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पीड बाद में भी आ जाएगी। वो नहीं होता है कि वो 13 5 जा, वो गलत बता देते हैं पर फिर बोलता है जल्दी तो था। आंसर गलत है, जल्दी।
हो गया? sorry अरमान खान का क्वेश्चन होगा 5 पे वो अभी पहुंची हो चलो जल्दी कंप्लीट करो तुम्हारा हो गया होगी तुम क्या कर रहे हो मिस्टर इतना टाइम क्यों लग रहा है जल्दी करें मल्टीप्लाई
बेटा वो सही कर रहा है। अरमान क्या कर रहा है, थोड़ा जल्दी करने सब कुछ। सारे तो वन ही है, तो वन को कितने बार में मल्टीप्लाई करें। बस तुम्हें ये देखना है कि पावर इवन है ऑड है, नथिंग एल्स। हो गया, सेवन भी हो गया। क्या है? हाँ? अभी रुको, तो मैं पीट रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपली सिंप्लीफाई। अगर एक मिनट, आई डोंट वांट टू राइट हियर, आई जस्ट वांट टू राइट आउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंपलीफाई ना। ये अरमान, तुम सेवन के तीनों पार्ट नोट डाउन कर पाओगे क्या जल्दी से? तीनों कर ले, मतलब नोट डाउन कर ले उसने तीनों। ये क्या बोल रहा है? क्या? एक बार उसको बता दो, अगर उसको कोई भी डिनोमिनेटर, उससे पहले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, लाइक देखो
उसको मैं बता देती हूँ बेटा। देखो जैसे ये 2/3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2/3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो 2 बार। और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। समझ आ रही है बात? तो न्यू में 2 into 2 कितना होगा 4, 3 into 3 कितना होगा 9। सो आंसर कितना? सॉल्व कर, बिना सॉल्व करे कैसे करोगे? अ, 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 दिखाना पड़ेगा पूरा कि 5 की छुट्टी है तो 75 है। पहले तुम लोग कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि और शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट तो हमको पता है, हो गया। एक सेकंड पहले इनके आंसर मैच करा लो पहले, फिर उसके बाद आगे। रुको। हे, कीप क्वाइट एवरीवन, जस्ट डिस्कस द आंसर। पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कितना है? क्रॉस कर लो तुम अपना। एक नंबर गया। सेकंड, फिर उसके बाद, फिर 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 मतलब 24 पॉजिटिव। और थर्ड का क्या? कौन? एक सेकंड, फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या है? 225 आ रहा है बेटा। 9 into 25 225। इसके बाद 8000, फिर 400, फिर फिर 7 is 4/9। फिर हम्म लिख तो दिया।
बेटा हो गया पक्का? बेटा अरे डू इट फास्ट। ये तो कर दिया था। अब एक नहीं नहीं, अब यहाँ पर एक दिमाग लगा नो व्हाट डूइंग, दीज इज नॉट वर्क। वी विल राइट
We will write in this part. देखो ये तो कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, कर ही लिया होगा फिर भी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बट अब यहाँ पर हम 2 की पावर 100 तो नहीं करने जा रहे, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, व्हाट, वी नो दैट 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2, देन ऑब्वियस सी बात है। हाँ, नहीं सब में नहीं, जिसमें पॉसिबल है उसमें हम करेंगे, उसमें हम कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? Hence 2 to the power 100 is also greater than 10 100 to the power। बात समझ आ रही है? जिसकी पावर ज्यादा है ना वो ज्यादा है। सब में पता था, तब भी तुम्हें ज्यादा। तो फिर टू टू द पावर 10 कितना आया था? 10, सोचो 1024 को तुम्हें 10 बार ही मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर भी नहीं लेगा, एक बार ही रुको, देखती कैलकुलेटर भी वो नहीं लेगा। देखो देखो देखो, एक सेकंड, एक मिनट देखते हैं कैलकुलेटर कहाँ तक जाएगा। 1204 बोला तुमने, कितना? 1204। 1 2 3 4 5 6 7 9, अब नहीं लेगा। 9 लेगा ही नहीं, क्या नहीं, पॉइंट नहीं, वो बीच में दब गया होगा, वो पॉइंट नहीं आना चाहिए। पॉइंट क्यों वेलकम है ही? एक दो तुम्हें डन मिस्टर रहमान। अच्छा, बड़ा कब से काम कर लिया है? ऐसे बैठे हैं कि मतलब से कुछ काम हम नहीं करना है इनको। अरे 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 जल्दी से हो सर, अभी मैं अब मैं तुम्हें क्लास में एंटर नहीं होने दूंगी, तुम बाहर जाके देखो। क्या कराएंगे? नहीं वो अभी नहीं कराएंगे, पहले बात पढ़ लें आप, थोड़ा सा पढ़ लें फिर उसके आप जो क्वेश्चन करके दिखा देगा, जिसने भी क्वेश्चन कर लिया, जिसने भी क्वेश्चन कर लिया, कर लिया। क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन नंबर find the product of find the product of cube of -2 to the power 3 and square of सीधा पावर नहीं लगा सकते, ऐसे क्यों लिखा? हो गया आंसर बताना सर। क्यों निकालना है?
क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मैं पहले एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले इसके बाद मैं एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताऊंगी। काम हो गया, क्यों देना पड़ेगा? काम हो गया, चला गया। -1 हो गया। नहीं नहीं, 10 पहले मुझे बताने दो। बेटा देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक बार हेडिंग डालो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हेडिंग डालो। नए पेज पे लिखो सर, तुम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले हाँ हाँ, देखो, नंबर 1 एक्सपोनेंट होता है if any number if any number have the same base but different power, और you can write m और n में भी लिख सकते हो, if any number have the same base with different power, और वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 है तो यू कैन राइट 2 की पावर 8। समझ आ रही बात? याद रखना, बेस बिल्कुल सेम होना चाहिए, इवन साइन भी सेम होना चाहिए। एम और एन पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। इसका सेकेंड लॉ होता है कि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव पावर के साथ है, एनी नंबर हैव नेगेटिव पावर, तो आप उसको उसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। एन है वो। और अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ है तो आप उसको न्यूमिनेटर में लेके आ जाए, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक बेसिकली व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू कि कोई भी नंबर अगर पावर नेगेटिव में है, ठीक है। हाँ बेटा, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो तुम उसको नीचे से ऊपर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर है तो नीचे ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसका प्लेस चेंज कर दो बात। और दिस इज कॉल्ड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल नहीं, फिर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पोजीशन चेंज करने पे, इफ यू आर चेंजिंग द पोजीशन। इक्वल्स टू के इस साइड नहीं, जैसे जैसे मैंने लिखा, मान लिया 2 की पावर -3 लिखा, अब मैं बोलूं इसको पॉजिटिव करो पावर को, तो आप क्या लिख दोगे? ये न्यूमरेटर 2 की पावर 3 के नीचे 1 होगा ना, कहीं ऐसे 1 होगा ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इसको 2 की पावर 3 को क्या ले आओ नीचे, यानी 1/2 की पावर। अब ये कैसा हो जाएगा? प्लस। बात समझ आ रही है अरमान? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी समझ में आना चाहिए ये, ठीक है।
और एक चीज ध्यान से सुनो बेटा, कभी ये मत करना कि तू, कभी ये मत करना, अभी मैं आगे एक चीज बताऊंगी तुम्हें। हाँ क्या बोल रहे हो? अब अगर मैंने आपको 1/3 की पावर -2 दे दिया, बेटा देखो बेटा देखो बेटा देखो तेजू, अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर हैव नेगेटिव पावर, अब एक चीज यहाँ पर बताऊं, देखो जैसे तुम्हें, अगर मैंने, एक सेकंड मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और ये नोट भी करना है, ध्यान से सुनो। सपोज करो हम राइटिंग -2 की पावर 3, तो तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो? -2 इंटू -2 और इंटू -2, फिर तुम्हें पता है और नंबर है तो माइनस आएगा और ये आ जाएगा एक। आंसर ऐसे लिख दो, अरमान की तरह। बट क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन दे दो 2 की पावर -3, अब क्या करोगे? अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ बताओ। अब इसमें पावर को नेगेटिव कर दिया, तो याद रखना कभी भी अब इसको ऐसे मत लिख देना टू के। तुम ये सोचो कि भाई ये माइनस होगा तो माइनस बाद में 2 × 2 × 2 कर दो और जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा दो क्योंकि पावर नेगेटिव। ऐसा मत करना। अब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रही हूँ बेटा, कभी भी कोई भी नंबर माइनस की पावर के साथ सॉल्व नहीं होता, उसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। अब ये मिस्टर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? अरमान स्क्रीन पे देखो बहुत ध्यान से, वरना अभी क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगी मैं और नहीं रिप्लाई कर पाए तो फिर बैठ जाओ। तो देखो, जैसे तुम सीट के ऊपर बैठे हो, अभी नेगेटिव है तो मैं सीट के नीचे बैठा हूं, तो तुम पॉजिटिव हो जाओगी। तो फिर सीट के नीचे गुस्सा आ रही है तो तुम सीट के ऊपर बैठा दोगे, फिर तुम खुश हो जाओगे। फिर जो जगह है उसकी पोजीशन चेंज कर दो, समझ आ रही है? अब 2 की पावर -3 ऊपर है, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, ये खुश होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है 1/2 को 3 बार क्या कर रहे हो, और इसका आंसर क्या है? 1/8। बात समझ आ रही है? ये चीज समझ आ रही है? अब फिर लिखने लगे, अभी समझो, अभी नहीं समझ में आई। तीसरी चीज सुनो। अब अगर एक बात बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, 3 की पावर 1/3 की पावर -5 बताओ, तो तुम बोलोगे मैम। हाँ, अब इस बार क्या करेंगे? इस बार हम 3 की पावर 5 ऊपर लेके आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा बताओ? सॉल्व नहीं कर, पता है अरमान, ये तुम्हें समझ आ रहा है? और ये कितना हो जाएगा? 240, 243 होगा ना? हाँ 243 होता है। ये क्लियर है? बोलो जल्दी से, अब नहीं क्लियर? अब एक और चीज सुनो, अब इसी में एक और चीज सुनो। अगर कोई भी नंबर सपोज करो 2/3 की होल पावर 2 लिखा हुआ है, होल पावर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है दिस नंबर इज न्यूमिनेटर की, इसको तुम अलग अलग करके लिख सकते हो, न्यूमिनेटर की पावर 2 और इधर डिनोमिनेटर की पावर 2, और इसको लिख सकते हो 4/9। बात समझ आ रही है? जैसे अभी अभी हमने करा था, वो भी नहीं, अभी अभी जो हम क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं वहां तुम्हें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, तब तुम सॉल्व कर पाओगे। अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 3, और यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर तुम्हें एग्जांपल दे दूं 1/-2 की पावर 3, तो उसको ऊपर ले आओगे 2 की। नोट डाउन कर लो जल्दी से, पहले ये नोट डाउन कर लो फिर पिछले वाली नोट करना। ये पूरा कर लिया? चेंज कर दूं? लो,
भूलना नहीं ये सारी चीजें, वरना पिटाई होगी। Done. Done. पक्का? दो क्वेश्चन? कौन सा? हाँ, याद आ गया इसको, दिमाग में याद रहता है। अब ये कौन, अच्छा चलो ये मैं बता देती हूँ, इसके बाद दूसरा मैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दो। नो 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 नो, यार सिर्फ तुम ही नहीं हो क्लास में, सिर्फ 1/2 की पावर 3 multiply with -3/5 to the power 3 multiply with -4/9 to the power 3। अब देखो एक बार लर्न कर लो कि मैं आपको कैसे करा रही हूँ, फिर उसके बाद करना खुद से सॉल्व। पूरी चीजें तुम्हें ही करनी है बाय द वे। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जल्दी बताओ। 1/3/2 ऐसे अलग अलग कर लिया। थ्री के -3/3/5 नहीं, पहले ये समझ लो, ये कर लिया, यहाँ तक क्लियर। अरे इधर 2 है, सॉरी, ये 2 है। अरे ये पावर 2 थी। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, नाम सर सब बढ़िया। ओके, अब क्या करेंगे, पहले अभी तुम लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को नॉर्मल पढ़ा देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम मेरे फोन में? 1 की पावर 3 कितना होगा, अरमान बताएगा। 1 की पावर 3, मुझे उसमें सोचना पड़ रहा था। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 2, ऐसे करो ना, 8। अब इधर देखो, जल्दी स्क्रीन पे देखो, -3 की पावर 3 कितना होगा, -3 की पावर 3 माइनस, और ये कितना आएगा 125, ये कितना आएगा +16, ये कितना आएगा 81। क्या ये समझ आ रही है बात? क्या ये क्लियर है? अब एक बात बताइए, क्या कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो तो तुम्हें टेबल आती है? 8 1 8, 8 2 16, और 9 9 81, 9 3 3 1 3, 3 3 तो ऊपर क्या आ गया, 1 × -1 × 2 अपॉन 1 × 125 × 3, -2/125 × 3 कितना हुआ, जल्दी बताओ।
अरमान ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? पक्का? मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन। टाइम? ऐसे कैसे टाइम हो सकता है?